टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। शंकर अपने दोस्त के साथ शाम होने से घंटा पहले ही जंगल में चला जाता है, क्योंकि चुड़ैल कभी भी सूरज ढलने से पहले नहीं निकलती थी। दोनों हिम्मत बांधकर गुफा के अंदर जाते हैं। वह वहां जाकर देखते हैं कि चुड़ैल ऊंचे से चबूतरे के ऊपर सोई हुई है और उसका हाथ नीचे की तरफ लटका हुआ है और वह अंगूठी बाएं हाथ में पहने हुई है। शंकर चुपके से जाकर अंगूठी निकालने की कोशिश करता है। वह जैसे ही उस अंगूठी को छूता है, चुड़ैल जाग जाती है और शंकर को पकड़ लेती है। शंकर कहता है कि रुको रुको, जब से तुमने मुझे छुआ है तब से मैं बीमार रह रहा हूँ। मुझे डरावने सपने आते हैं, मेरे मन में शैतानी हरकत पनप रही है, इसलिए मेरे घर वाले मुझसे डर रहे हैं और मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? चुड़ैल पूछती है। शंकर कहता है, अब मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ अब रहना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगे? चुड़ैल पूछती है। मैं तुम्हें लोगों को पकड़ने में मदद करूंगा। मैं इंसान हूँ और लोग मुझसे डरेंगे भी नहीं, जिससे मैं उन्हें आसानी से अपने चंगुल में फंसा लूंगा। चुड़ैल को उस पर विश्वास हो जाता है और वह कहती है, ठीक है। इधर शंकर का दोस्त छुपकर बैठा होता है और डरने लगता है अपने दोस्त की इरादों को जानकर। जैसे ही सूरज ढलता है, चुड़ैल शिकार के लिए जंगल में चली जाती है। तब वह अपने दोस्त को बताता है कि वह झूठ बोल रहा था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चुड़ैल हम दोनों को मार देती। उसका दोस्त पूछता है कि अब आगे क्या प्लान है? शंकर हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है, जा रहा हूँ चुड़ैल से मिलने और कुछ पूछने। शंकर चुड़ैल से पूछता है कि ये किस तरह की अंगूठी है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? चुड़ैल, जो अब उस पर विश्वास कर रही थी, वह शंकर को अंगूठी सहमे मन से देती है। उसे पता होता है कि इस अंगूठी से इलाज होता है। शंकर अंगूठी पाकर मन ही मन बहुत खुश होता है। वह अंगूठी लेकर गुफा में चला जाता है, पर वह नहीं जान पाता है कि उसके पीछे पीछे चुड़ैल भी लगी है। उसे लगता है वह चुड़ैल को चकमा दे दिया है। वह अंगूठी ले जाकर अपने दोस्त को देता है और कहता है, चलो काम हो गया। वह हंस रहा था, पर उसका दोस्त सहम हुआ था और उसकी नजर शंकर के पीछे थी। शंकर जैसे ही पीछे देखता है, चुड़ैल गुस्से से उसके पीछे खड़ी थी। शंकर बिना कुछ सोचे समझे तुरंत भागने को कहता है। दोनों वहां से निकलकर घर की तरफ भागते हैं, पर शाम होने से चुड़ैल की ताकत आ चुकी थी। वह उसके दोस्त को अपनी शक्ति से रोक देती है। शंकर उससे आगे होता है। उसका दोस्त तुरंत अंगूठी उसे दे देता है और उसे भागने को कहता है, पर शंकर नहीं जाने कहता है। वह कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर उसका दोस्त उसे अपनी दोस्ती का वास्ता देते हुए उसे जाने को कहता है और कहता है, मेरे दोस्त, मेरे परिवार का ख्याल रखना। शंकर अंगूठी लेकर बच के वहां से चला जाता है। चुड़ैल गुस्से से उसके दोस्त को बेरहमी से मार देती है। शंकर अंगूठी लेकर उसी तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक पूजा पाठ करवाकर शंकर को अंगूठी पहनने को कहता है। शंकर जैसे ही अंगूठी पहनता है, उसे आराम महसूस होता है और वह पूरी तरह ठीक हो जाता है, पर उसे अपने दोस्त के खोने का गम सता रहा होता है। वह जोश से भरकर कहता है, बाबा, मैं अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। तांत्रिक अचंभित होकर कहता है, बेटा, ऐसा सोचना भी मूर्खता है। चुड़ैल को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं, पर मैं उसे मारना चाहता हूँ। उसने मेरे प्रिय मित्र को मारा है, मैं उसे मारकर रहूंगा। शंकर उत्तेजित होकर कहता है। तांत्रिक कहता है, बेटा, चुड़ैल चुप रहने वाली नहीं है। वह इस अंगूठी के लिए इस गांव में भी आ सकती है, इसलिए तुम्हें अब बचकर रहना पड़ेगा। फिर भी बाबा, उस चुड़ैल को मारने का कोई तो तरीका होगा। तांत्रिक कहता है, चुड़ैल की जान उसके गर्दन के पीछे बने कंकाल के टैटू पर है। अगर उस पर वार किया जाए तो चुड़ैल मर सकती है। शंकर कहता है, बाबा, मैं उसे मारूंगा, बस आप मुझे कुछ तंत्र मंत्र की विद्या सिखा दीजिए। शंकर पूरे दिलोजान से तांत्रिक से विद्या सीखता है और एक दिन चुड़ैल को मारने निकल पड़ता है। पर क्या शंकर चुड़ैल को मार पाएगा? क्या वह अपने दोस्त के मौत की बदला ले पाएगा? जानेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।